भगवान परिपक्व करते हैं अपने प्रेमी के हृदय को। जहां प्रेम प्रकाशित करना है उसे परिपक्व करते हैं, अपमान दिलाते हैं, प्रेरित करते हैं। सबके उर में वही बैठे हुए हैं। बोले भियस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जही का रघुपत करे तस्ताही क्षण होए, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान प्रेरित करते, इसकी निंदा करो, इसकी अवहेलना करो, इसका अपमान करो, फिर देखते हैं अब हृदय में कैसा लगा। बोले ठीक है आगे बढ़ो। फिर दूसरी वार, जैसे एक कांच है, छोटा सा कंकड़ मारो टूट जाएगा, पर जब उसको परिपक्व किया जाता है, ठंडा गरम ठंडा गरम, तो बुलेट प्रूफ हो जाता है, गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं। वाणी की गोली, अपमान, नाना प्रकार के तिरस्कार, नाना प्रकार के द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता उसके हृदय में। जो प्रेमी हृदय होता है, तैयार रहो, आपके हृदय को भगवान ऐसा बनाएंगे किसी भी तरह का कोई द्वंद्व आपको परास्त न कर पावे। प्रेमी जनों का रंग उसी के हृदय में चढ़ता है। कृपा प्रकरण है एक सेवक वाणी में, उसमें दो भाव रखे गए, एक अकृपा और एक कृपा। कृपा प्रकरण में देखिए, जब तीसरी भूमिका आती है कृपा पात्र की, पहली भूमिका है मुख बरनत हरिवंश, चित्तनाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। मुख से प्रियालाल के जस का गान, नाम कीर्तन, नाम जपना, और चित्त से आचार्य और आराध्य देव के चरणों में अखंड रति हो जाना, और मन से बार बार उनकी सेवा, उनका सुमिरन, ये सेवा के लिए ही संकल्प उठना, ये पहली कृपा है। ये आचार्य गुरुदेव की, इष्ट देव की पहली कृपा है। मुख बरनत हरिवंश, चित्तनाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। फिर दूसरी कृपा, दूसरी भूमिका उदय होती है। सब जीवन सो प्रीति, रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। सब चराचर जीव से प्रेम का व्यवहार, क्योंकि मेरे प्रभु ही सबके अंदर बैठे हुए हैं, पर किसी से कोई स्वार्थ की आकांक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाह नहीं। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहत अपनी, अपनी रीति क्या है? सब सोहित निष्कामति, कोई किसी से बदले की चाह नहीं, ना द्वेष के बदले की चाह, ना राग के बदले की चाह। वो राग द्वेष से अलग भगवत भाव से सेवा करता हुआ निष्काम। श्रवण कथन परतीति, बस अपनी वाणी जी का गायन, वाणी जी का श्रवण और विश्वास, किसी श्रवण कथन से, नाम वाणी से हमें श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। श्रवण कथन परतीति, परतीत माने विश्वास, यह जो कृपा हरिवंश की। अब तीसरी भूमिका, शत्रु मित्र समझानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु और मित्र में समान भाव। क्या भक्त का कोई शत्रु होता है क्या? नहीं, भक्त की तरफ से कोई शत्रुता नहीं होती, पर जो तमोगुणी आंतरिक हृदय वाले होते हैं उनको भक्त का यश चुभता है, उनको भक्त की जो उन्नति है भागवतिक, वो उनको खाए डालती है। अब वो हर प्रकार से सोचेंगे इसका कैसे पतन करूं, इसका अपयश हो जाए, इसका नाश हो जाए, तो वो शत्रुता का भाव करे। पर आपके हृदय में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तीसरी भूमिका हमारे प्रेम रस प्राप्ति की। शत्रु मित्र समझानी, जैसे बड़ाई करने वाला, सम्मान करने वाला, ठीक वैसा ही आपको दिखाई देना चाहिए निंदा करने वाला, अपमान करने वाला।
वैसे तो निंदा करने वाला ज्यादा पूज्य है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। निंदा करके, अपमान करके हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। वो हमारे जो प्रारब्ध भोग हैं उनको काट रहा है। वो कितना कृपालु है। भगवान उसके अंदर प्रेरणा दे करके हमें परिपक्व कर रहे हैं। इसलिए निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, तिरस्कार करने वाला हमारे हृदय में पूज्य भाव होना चाहिए। ये प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। शत्रु मित्र होगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़े बड़े विरोध हुए हैं। अगर विरोध ना हो तो भक्ति में रंग नहीं। जब विरोध आवे तो नाच पड़ो कि भक्ति रंग ला रही है। भगवान विरोध पैदा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि आप उस भूमिका से ऊपर उठे जिससे कोई भी विरोध आपका स्पर्श न कर पावे और आपकी भक्ति अबाध और अखंड बनी रहे। तो शत्रु मित्र सम जानी और मान मान अपमान सम। अपमान और मान दोनों को सम मान करके सो। अगर कोई सम्मान कर रहा है तो उसकी मति, अपमान कर रहा है तो उसकी मति। सम्मान और अपमान में दोनों में समान स्थिति होनी चाहिए। शत्रु मित्र सम जानि मान मान अपमान सम। दुख सुख लाभ न हानि। ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना कोई लाभ, ना कोई हानि। हर समय अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन में इतना चित्त जोड़े है कि दुख सुख का, लाभ हानि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। ये तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका अब जो है तैयारी हो गई प्रेम रंग रंगने की। तो भगवान ने ऐसा रंग भेजा, ऐसा रंग रंगने वाला मिला दिया जिससे प्रेम रंग से हृदय रंग जाए। बोले नितैक धर्मिन संग। नित्य उसको प्रेमी जनों का संग मिल गया। बड़ा कठिन है, सही संग मिल जाना बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं तो मिलावट ऐसी प्रपंच की बनी रहती है कि चित्त निर्विकार होकर प्रभु में लगने के लिए अगर तैयारी भी करे तो भी फिसल कर प्रपंच में फंस जाए। नित इक धर्मिन संग। बहुत संग मिले वो संग नहीं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। तहां निशंक है मिलिए तासों कीजे प्रीति। जहां अपना इष्ट मिले, जहां भजन की रस रीति मिले, जहां अपना मन मिले, ऐसा सत्संग मिल जाए तो बहुत जल्दी प्रेम रंग की प्राप्ति होती है। नित एक धर्मिन संग। जब श्री प्रियालाल के प्रेमी जनों का संग मिला तो नित्य नवीन प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगा। नित्य एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। फिर नित नित प्रेम अभंग। ये जो कृपा हरिवंश की। जहां ये चौथी भूमिका आई तो पांचवी भूमिका में लीला दर्शन होने लगता है। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नैन सुधार। ये जो कृपा हरिवंश की। नेत्र खुले हैं बंद। वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी में डूबा हुआ, आनंद सुप्रवाह करता हुआ एक एक क्षण महाप्रेम में व्यतीत हो रहा है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत। यह जो कृपा हरिवंश की। ये छठवीं भूमिका आई। क्षण क्षण में उसका रोना हो रहा है। क्षण क्षण में वो प्रियालाल के संग विहरण कर रहा है। क्षण क्षण में उनकी लीलाओं का गायन करके डूब रहा है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग। ये जो कृपा हरिवंश की। सातवीं भूमिका में हर समय प्रिया प्रीतम के साथ रहता है, हर समय। और आठवीं भूमिका जब जागृत होती है तब जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए दर्शन पाना दुर्लभ है, उस केली का दर्शन करता है। त्रपित न मानत नैन कुंजरंध्र अवलोकितन, ये सुख कहत बने न ये जो कृपा हरिवंश की। निरंतर कुंजरंध्रों में लगकर प्रियालाल की अद्भुत केली का वो उपासक अवलोकन करता है, जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। ये 7 भूमिकाएं बहुत सुंदर प्रेम की श्री सेवक जी महाराज ने वर्णन की। तो जो उपासक सहनशील होता है वही इस मार्ग में चलता है।
जब प्रशंसा होती है तो सबको अच्छा लगता है, और जब निंदा होती है तो सबको बुरा लगता है। लेकिन प्रेमी को नहीं, प्रशंसा प्रेमी को चुभती है और निंदा उसको मीठी लगती है। ये उल्टा मार्ग है, प्रेम का उल्टा मार्ग है। सम्मान करे तो ऐसे कर लेगा, अपमान करे तो उसके चरणों में प्रणाम करेगा। ये प्रेम का मार्ग उल्टा मार्ग है। सब प्रकार से जो तितिक्षु होता है, सहनशील होता है, उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव। सब सहना है, कुछ नहीं कहना, ये हमारा मार्ग है। सब सहना है, कुछ नहीं कहना। अगर तुम हमें दुख देना चाहते हो तो हम सुख क्यों चाहें? अगर तुम अपमान करवाना चाहते हो तो हम सम्मान क्यों चाहेंगे? प्रभु, यदि आप निंदा करवाना चाहते हो तो हम प्रशंसा क्यों चाहेंगे? हम तो आपकी चाह में चाह मिलाए हुए। ये प्रेमी का हृदय होता है। प्रेम बड़ा पवित्र होता है, निर्दोष होता है। छल, कपट, बेईमानी, स्वार्थ, स्वसुखवांछा, ये प्रेम में छू नहीं जाती। जहां प्रेम प्रकाशित होता है वहां छल नहीं होता, कपट नहीं होता, छुपाव नहीं होता, बेईमानी नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता। बड़ी दिव्यता होती है, क्योंकि प्रेम दिव्य है तो विशुद्ध जिसके हृदय में जागृत होता है उसे दिव्य कर देता है। अब पार्थिव बुद्धि शरीर रागी वो दिव्य को कैसे जान पाएगी? तभी उसको आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को खा जाएगा। अगर भगवान कृपा दृष्टि से देख ले तो है छोटा सा लघु ब्याल खाए गरुड़, गरुड़ को खा जाए। मस्कई कहीं बिरंची अजय मसकते हीन, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। सर्व समर्थ प्रभु का प्रेम प्रकट हो गया तो दिव्यता। जब दिव्य प्रेम, दिव्य प्रभु की कृपा का प्रभाव होता है तो पार्थिव बुद्धि नहीं समझ पाती। श्री जी की कृपा, लालजू की कृपा, उनकी कृपा का केवल स्वाद। अभी वो कृपा हट जाए तो अभी बोलना की आवाज नहीं निकलेगी। सुई के धागा जहां जानना मुश्किल है वहां अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। कर तुम अन्यथा कर तुम हमारा प्रीतम है। भाई समझो, ये माया भगवती ऐसी आंधी चलाएगी कि तुम हमारी बात न पकड़ पाओ, और बाद में देख लेना तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हमने खो दिया। अब वो बोलवाना चाहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। वही माधव परमानंद बैठ करके मूक से वाचाल कर दिया। अब इस वाचाल से वो मूक कर दे, उनकी महिमा की बात। अगर उनका है कि दहाड़ो तो अंतिम श्वास तक ऐसे दहाड़ते रहेंगे। भगवान की कृपा से जो दिव्यता आती है वो मानुषिक नहीं होती, उनमें मानुषिक नहीं होती। जब मीरा जी को जहर पिलाया गया तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हलाहल जहर से बच जाए। उसको संशय हो गया कि ये वैद्य मिल चुका है मीरा जी से और इसने बनावटी ऐसे जहर बनाया जिससे मीरा मरी नहीं। बुलाओ उस वैद्य को। वैद्य को बुलाया, उसी कटोरे का एक बूंद जे भी चखाया गया, छटपटा के मर गया। मीरा जी की प्रार्थना से पुनः वो जीवित हो गए। कर तुम अकर तुम, भगवान की एक अपार सामर्थ्य है। ये पक्का समझिए, भक्त का यश तभी फैलता है जब जैसे झंडा फहराता है ना तो डंडे पे फहराता है। जितना मजबूत डंडा होगा, लंबा होगा, उतना ही झंडा फहराएगा। ये विरोध भाव, ये निंदा, ये तिरस्कार, ये वो डंडा है जिस पे भक्त का झंडा फहराता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जब भगवान प्रताप प्रकट करते हैं, कौन दो सिर वाला ऐसा पैदा है जो उसका बाल बांका भी कर सके। इसलिए प्रेम मार्ग में चलने पर ना तो भय होनी चाहिए और ना भोग दैन्यता। प्रेम पवित्र होता है, इसमें छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, स्वार्थ नहीं। छल कपट बेईमानी जहां बुद्धि में है, जो चश्मा लगा छल कपट बेईमानी का, तो सब जगह लगता है छल कपट का ही राज्य है। हम जैसा चश्मा लगाते हमको वैसे दिखाई देने लगता है। लेकिन ये भगवत प्रेम मार्ग है,
इस प्रेम मार्ग में अपनी श्रद्धा और विश्वास को श्यामा श्याम के चरणों में और अपने विवेक से संत का संग करना चाहिए। जहां हम बैठे हैं हमको क्या लाभ मिला है, जहां हम जुड़े हैं सुन रहे हैं उसमें हमारी बुद्धि की पवित्रता कितनी हुई है। लाभ देखा जाता है सुमिरन, त्याग, भगवत आकर्षण, ये कितना हमारे अंदर हुआ है। ये हमें देखना है कि हमें जो सत्संग मिल रहा है उससे हमारे भगवत मार्ग कितना पुष्ट हो रहा है, तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा। और जो पुष्ट हो रहा है वो हमारे ऊपर कृपा है श्री जी की, गुरु जी की, आचार्य की, तभी हमारा उत्साह बन पाता है। तो बचना चाहिए अपनी श्रवणेन्द्री के प्रपंच जनित वचन सुनने से, नेत्रेंद्री से दोष दर्शन से, तो हमारा जो हृदय है वो छल कपट बेईमानी आदि दोषों से रहित हो जाए। सच्चे प्रेमी में पाप आचरण नहीं रह जाते। जो सत्य मार्ग के पथिक हैं उनमें पाप आचरण नहीं होते। पाप होते हैं कामना के कारण, और कामना होती है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान होता है अज्ञान के कारण। सबका मूल अज्ञान और अविद्या है। जब प्रेम का प्रकाश होता है तो अज्ञान ही नहीं रह जाता, इसलिए ना वासना रह जाती ना कोई कामना रह जाती है। भगवत प्रेम ये अंतिम चरम पुरुषार्थ है जो मोक्ष के आगे की भी बात है। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, पर इसकी प्राप्ति कृपा से सहज में हो जाती है। अत्यंत दुर्लभ है पर कृपा से सहज में हो जाती है। यदि कोई अनन्य उत्कंठा रख करके भगवान के जो वचन शास्त्रों में, संत के वचन, उनके आश्रित हो जाए, निर्भर हो जाए, तो ये प्रेम प्रकट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, पर हम विषय भोग नहीं छोड़ेंगे, हम नाना प्रकार की पापाचरण नहीं छोड़ेंगे। तो विषयों में सुख बुद्धि जब तक रहेगी तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के प्रवचन भले हो जाएं, प्रेम की बातें भले हो जाएं, विषयासक्ति और प्रेम ये बिल्कुल विपरीत है। जैसे दिन और रात, विषयासक्ति रात है और प्रेम दिन है। जिन साधकों के हृदय में विषय भोगने की प्रबल लालसा है और वो उनको त्यागे हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका विषय रस के प्रति आकर्षण कम होते होते नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो साधक विषय आकर्षण के साथ विषय क्रिया में उतर गए, तो उनका फिर स्वभाव सुधरना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए लालसा तो है पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्ति करनी है। तो इनका विषय भाव जो अंदर से है भोगने का, एक दिन शांत हो जाएगा भजन के बल से। विषयासक्ति प्रेम में बड़ी बाधक वृत्ति है। जो विषय भोग की इच्छा, विषय पदार्थ, ये अभी देखकर हमको जलाते हैं, भोगने की इच्छा होती है और हृदय जलता है। इस जलन को जो सह जाता है उसे तपस्या कहते हैं। वही तपस्वी है। बहुत सुंदर बात है, वही तपस्वी है। देख लेना, इस जलन से अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको शीतलता और आनंद देंगे, क्योंकि आप भगवान के लिए जल रहे हो। भगवान में ममता और आसक्ति हो जाएगी इस जलन को सहने से। सह जाओ, ये जलन सहना पड़ेगा। निंदा की जलन, अपमान की जलन, काम की जलन, क्रोध की जलन, ये सह गए तो भारी तपस्या, इसका परिणाम होगा अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको सुख देंगे। और नहीं सहोगे तो जलते रहोगे। क्रोध आया, गाली दे दिया, वो तुम्हें 4 गाली देगा और जलो। काम आया, भोग लिया और तृष्णा होगी। ऐसे ही जितना तुम विकारात्मक आत्मक क्रियाओं की तरफ जाओगे उतने ही भ्रष्ट होते चले जाओगे। सह गए उतने ऊंचे उठते चले जाओगे। प्रेमी को ऐसा अनुभव होने लगता है कि मेरा शरीर प्रभु को समर्पित है, ये प्रभु की वस्तु है, मैं इसे भोग नहीं सकता, ये प्रभु की धरोहर है। मेरा मन प्रभु को समर्पित है, अब जाए जहां जाए प्रभु संभाले। पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, घर, परिवार, रुपया, पैसा, सब कुछ प्रभु की प्रदत्त वस्तु है। इसमें मेरा अहंकार क्या, इसमें मेरी ममता क्या। ऐसे भक्त के हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है। जिसके हृदय में प्रेम स्फुरित होता है उसके हृदय की स्थिति सर्वदा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, हर समय आनंद। जहां हमारा स्व
प्रभु से मिला, सोई आनंद की उत्पत्ति हो गई। अभी स्वाभिमान देह में है, स्वाभिमान प्रियालाल के चरणों में गया, आनंद ही आनंद है। उसी के लिए रोज सत्संग, रोज साधना हो रही। किसी समय प्रियालाल हमारे अहंकार को मिटा दे, स्वीकार कर ले। भगवत प्रेम में कृपा की बाट जो ही जाती है। कब गुरु कृपा होगी कि हमारे हृदय प्रेम जागृत हो, कब प्रियालाल की कृपा होगी। कम से कम इतनी तड़पन तो हो ही जाए कि दिन में कई बार अपने अंदर अभाव पैदा हो कि मेरे अंदर प्रेम नहीं जागृत हुआ, अभी प्रभु का प्रेम जागृत नहीं हुआ। ना नाम से प्रेम है, ना धाम से प्रेम है, ना प्रियालाल से प्रेम है। ये भगवत प्रेम की बातें सुनकर कच्चा उपासक डरने लगता है कि इतनी जलन सहनी पड़ेगी, पर सच्चा उपासक यही आग की ज्वाला से चलना है। चढ़ी के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए। अरे मन घबरा जाता है कि अच्छा ये जलना पड़ेगा भगवत मार्ग में, तो जलना तो पड़ेगा। इधर जल लो, थोड़ी दूर जलन है फिर आनंद है, और इधर तो जलन ही जलन है। जलत ज्वालम, ये संसार जलती हुई ज्वाला के समान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। प्रेम का मार्ग थोड़ी दूर का ये जलन वाला है। इसे देखकर कायर पुरुष वापस हो जाता है, भोगों में फंस जाता है। परंतु जो इस आग में कूद पड़ता है, उसके लिए आग चंदन से भी शीतल बनकर के महासुख देने वाली बन जाती। केवल डरना नहीं है, ये डराता है कुछ नहीं। ध्यान मत दीजिए, नाम जप कीजिए, लीला गायन कीजिए, सत्संग सुनिए। जो ही आगे बढ़े तो शीतलता ही शीतलता, आनंद ही आनंद। प्रेम, प्रेम में समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के निमित्त की जाए, या प्रेमी की समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के लिए होती है। देखो, गोपीजन अपने पति की सेवा, घर में सोहनी लगाना, धान कूटना, गाय की सेवा करना, दुग्ध दुहना, दही मथना, पर ये सब कर रही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है श्री कृष्ण प्रसन्नता, और इनके हृदय में हर समय है श्री कृष्ण चिंतन। इन दो भाव से बहुत ऊंची दशा को प्राप्त हो जाती है। क्रियाएं सब सांसारिक है, क्रियाएं सब सांसारिक है, आप विचार करके देख लीजिए। लेकिन चिंतन और क्रियाओं का फल श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका आराधन कर रही है। हर क्रिया में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है, हर क्रिया श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे, श्री कृष्ण के लिए कर रहे। इसी से प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नए अनुष्ठान की जरूरत नहीं। ये भ्रम पैदा किया जाता है अपने दिमाग में कि कहीं दूर चल के गुफा में या ऐसा तब भगवत प्राप्ति। नहीं, ऐसा नहीं। जो गुफा में है, अगर वो संसार का राग त्यागे नहीं तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर घर में है और आप सारी घर की क्रियाएं भगवत अर्पण कर दें और नाम जप कर रहे हैं और प्रभु से अपना संबंध स्वीकार कर लिए हैं, जो हमारा संबंध जन्म जन्मांतरों से है। पहला संबंध तो है ही कि हम भगवान के अंश हैं। दूसरा गुरु प्रदत्त संबंध होता है, सखा या वात्सल्य या गोपी या सहचरी। अपने संबंध को जो मान रहा है, सारी क्रियाएं प्रभु के लिए कर रहा है, हर समय नाम स्मरण कर रहा है, बिल्कुल भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहने की प्रेम में एक बड़ी दिव्यता है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है, श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। बहुत ऊंची बात है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में आसक्ति है पर अज्ञान नहीं है। प्रेम में वियोग है पर बिछोह नहीं है। प्रेम में क्रंदन है, रोना, पर दुख नहीं है। प्रेम में विरह है पर वेदना नहीं है। प्रेम में सेवा है पर अभिमान नहीं है। प्रेमी को मान भी होता है, मान है पर धैर्य नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति। प्रेम में त्याग है पर संन्यास नहीं है।
प्रेम में प्रलाप है पर बेहोशी नहीं है। प्रेम में ममता है पर अज्ञान जनित मोह नहीं है। प्रेम में अनुराग है पर कामना नहीं है। तृप्ति है पर अनिच्छा नहीं, प्रबल इच्छा है। कैसा स्थिति? तृप्ति है और इच्छा है। प्रेम में सुख है पर चाह नहीं। प्रेम में देह है पर देहाभिमान नहीं। प्रेम में जगत है पर माया नहीं। प्रेम में ज्ञान है पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं। प्रेम निर्गुण है पर मोक्ष नहीं। प्रेम में लय है पर स्मरण नहीं। लय किस कोटि का? मैं भगवत चिंतन में लय, ये स्मृति भी गई। इस उच्च कोटि की अवस्था को प्रेमी प्राप्त होता है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए जाएंगे। कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहली बात है कि जो भगवान की कृपा से आपको महापुरुषों का संग मिला, अभी गुरु नहीं बनाया, महापुरुषों का संग मिला, सत्संग सुना, उसमें जब आप श्यामा श्याम की प्रियता की बात सुने, श्यामा श्याम की शरणागति की बात सुने, तो आपके हृदय में उसी समय बैठना चाहिए कि अब हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम हैं। दूसरा, श्यामा श्याम को कैसे प्राप्त करूं, ऐसे साधन की चाह। तीसरा, किसी में भी न्यून भाव या दोष दृष्टि का भाव। चौथा, केवल भगवत प्राप्ति की चाह। ये चार बातें जब हृदय में प्रकट होती है तो प्रभु कृपा करते हैं और उनको संग देते हैं किसी रहस्य रस में डूबे हुए प्रेमी का, जो प्रभु के रहस्य रस में। अब प्रतिक्षण उसको यह लगता है मैं आगे कैसे बढ़ूं मार्ग में, बिना रसिक गुरु के आगे बढ़ा नहीं जाता। उसके हृदय में ये पुलक होने लगती कि मैं अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर, अपना सर्वस्व किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित करके और उनके बताए हुए मार्ग पर निश्चिंत होकर चल पड़ूं। हे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा करो।